हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें किंगडम एनिमलिया का पार्ट 2 करेंगे हम। तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये वर्ड आर्थ्रोपोडा दो वर्ड से मिलके बना है, आर्थ्रोस एंड पोडा। आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा का मतलब होता है लेग्स। तो इसमें वो सारे एनिमल्स आते हैं जिनमें जॉइंटेड लेग्स होती हैं। और ये जो फाइलम है लार्जेस्ट फाइलम होता है किंगडम एनिमलिया का। आप अपने आसपास जितने भी एनिमल्स देखते हैं, जैसे एंड्स हो गई, चींटी है, बटरफ्लाईज है, मक्खी है, जो भी कुछ आप देख रहे हो, स्पाइडर होती है, तो ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा से ही बिलोंग करते हैं। इनमें सिमेट्री बाइलेटरल होती है। बाइलेटरल का मतलब होता है जब हम सिर्फ एक प्लेन से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि राइट और लेफ्ट हाफ जो है वो इक्वल हो। और फिर इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ऐसे सेगमेंट्स अलग अलग होते हैं। फिर इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन का मतलब होता है कि ब्लड जो है वो ओपन स्पेसेस, इन ओपन स्पेसेस को हम साइनसेस बोलते हैं, उनमें से फ्लो करता है। इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होते। फिर सिलोमिक कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है। ये सिलोमेट एनिमल्स हैं। और जो ये सिलोमिक कैविटी है ये भी इनमें ब्लड फील्ड होती है, क्योंकि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा बताया मैंने आपको, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। फिर इनके कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये हैं प्रॉन्स, बटरफ्लाईज, हाउस फ्लाइज, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, क्रैब्स, केकड़ा वगैरह, ये सारे इसी में आते हैं। अब इनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इस फाइलम की देखें तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और ऑर्गन्स जो हैं वो सेपरेटली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ऑर्गन सेपरेटली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, इसलिए इनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। और ट्रू सिलोम, ओके, ये इनमें प्रेजेंट है। फिर डेफिनेट ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ये यहाँ पे भी हमने किया ना कि ऑर्गन्स कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली, तो डेफिनेट ऑर्गन्स इनमें प्रेजेंट हैं। प्रॉन्स, बटरफ्लाईज, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम ये डायग्रामेटिकली देखें। पैलेमॉन प्रॉन होता है, ये पैलेमेयस ये स्कॉर्पियन होता है, अरेनिया स्पाइडर होती है, और प्रिप्लेनेटा अमेरिकाना ये कॉकरोच होता है। मोस्ट कॉमन यही होता है। स्कोलोपेंड्रा ये सेंटीपेड, मिलीपेड्स, ये भी इसी में आते हैं। मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई होती है। रोब्लोसीरा ये बटरफ्लाई होती है। तो ये सारे हम अपने आसपास देखते हैं ऑर्गेनिजम्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट फाइलम पे। नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। मोलस्का जो है ये मोलिस वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड्स हैं ये, मैं जो भी डिस्कस कर रही हूँ इस तरह से बता रही हूँ। और लैटिन अब डेड लैंग्वेज है, इसलिए ये नाम चेंज नहीं होते। तभी लैटिनाइज्ड हम जब अंडरलाइन अगर नहीं करते, प्रिंट करते हैं साइंटिफिक नेम्स को, तो उनको लैटिनाइज्ड भी करते हैं। तो मोलिस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड। तो इसके इस फाइलम में जो एनिमल्स हैं उनकी बाइलेटरल सिमेट्री है, और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। फर्स्ट लार्जेस्ट मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा, और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का। इनमें सिलोम कैविटी प्रेजेंट है लेकिन हाईली रिड्यूस्ड होती है। सेगमेंटेशन बहुत ही कम होती है,
बहुत अच्छे से इनके ऑर्गन्स को हम ऐसे सेपरेटली नहीं डिफाइन कर सकते। फिर इनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन प्रेजेंट होता है जो कि किडनी की तरह का ही होता है, और इनमें फुट प्रेजेंट होता है जो अलग से देखा जा सकता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना कि इनमें सेगमेंटेशन बहुत कम होती है। और ये फुट इनको किस चीज में हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। ये मूवमेंट का मतलब होता है मूविंग अराउंड, लोकोमोशन, दे चेंज देयर प्लेस विद द हेल्प ऑफ फुट। इसमें स्नेल्स, मसल्स, ये एनिमल्स आते हैं। अब हम इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सेल्स मिलके टिश्यूज बना रही हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बना रहे हैं, और ऑर्गन्स ने मिलके ऑर्गन सिस्टम भी बना लिया है। और इनमें 3 लेयर्स होती हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये 3 लेयर्स होती हैं। सिमेट्री इनमें भी बाइलेटरल है, यानी राइट एंड लेफ्ट हाफ्स आर इक्वल। सेगमेंटेशन बहुत ही कम होती है। सिलोम हाईली रिड्यूस्ड है और डेफिनेट ऑर्गन्स होते हैं पर कम होते हैं। एग्जाम्पल है स्नेल्स। अब हम डायग्राम्स देखते हैं। इसमें आता है चिटोन, ऑक्टोपस, पाइला एंड यूनियो, ये सारे मॉलस्क हैं। अब नेक्स्ट फाइलम पढ़ते हैं हम, इकाइनोडर्मेटा। देखो इसमें भी इकाइनोस एंड डर्मा, ये 2 वर्ड्स हैं। इकाइनोस का मतलब होता है हेजहोग। हेजहोग क्या होता है? स्पाइनी आंट ईटर को बोलते हैं हम। और डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो इसमें कैसे एनिमल्स आते हैं? स्पाइनी स्किन एनिमल्स आते हैं। सारे स्पाइनी स्किन जो ऑर्गेनिजम्स है वो इसमें आएंगे। ये ग्रीक वर्ड्स हैं। जो भी ये नाम है ग्रीक या लैटिन में ही होते हैं। ये 2 ही लैंग्वेज हैं, दोनों डेड लैंग्वेज हैं। ये ज्यादातर जो हैं फ्री लिविंग होते हैं और मैराइन होते हैं। मैराइन का मतलब है कि ये सी वाटर में पाए जाते हैं। ये कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। फिर इनमें भी सिलोम कैविटी प्रेजेंट होती है, ट्रियोसिलोम प्रेजेंट होता है। इनका खास पहचान इनकी है ये, इनमें वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम प्रेजेंट होता है। और इस वाटर वास्कुलर सिस्टम को ये यूज करते हैं किस चीज के लिए? फॉर मूविंग अराउंड, फॉर लोकोमोशन, फॉर मूवमेंट। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स होती हैं। इनको ये स्केलेटन की तरह यूज करते हैं। स्टारफिश, सी अर्चिन, ये इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं। फर्दर इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। 3 लेयर होती हैं सेल्स की, इसलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। बाइलेटरल सिमेट्री लार्वा में होती है, लेकिन अडल्ट्स में क्या होता है? रेडियल सिमेट्री होती है। ये इसका एक अलग पॉइंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेगमेंटेशन इनमें नहीं होती है। फिर इनकी बॉडी कैविटी या सिलोम ये प्रेजेंट होता है, और सिलोम भी कैसा सिलोम है? ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। डेफिनेट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। स्टारफिश, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन, ये इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं। अब हम पिक्चर देख लेते हैं इनकी। इकाइनस, ये एंटीडोन, ओफियोथ्रिक्स, और ये एस्टेरियर। ये स्टारफिश आपने अपनी लैब में देखी भी होगी, नहीं भी देखी तो मेरे पास जितने भी इसमें से अवेलेबल हैं, अब ये पार्ट होने के बाद हमारा किंगडम एनिमलिया जब खत्म हो जाएगा, सेकंड पार्ट है ये, तो मैं आपको
प्रैक्टिकली भी जो जो मेरी लैब में अवेलेबल है स्पेसिमेन वो दिखाऊंगी हर एक फाइल। ये होलोथूरियम। अब पढ़ते हैं प्रोटोकोर्डेटा। प्रोटोकोर्डेटा, प्रोटो देखो जहां पे वर्ड लग गया ना, प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव, और कोर्डेटा कोर्डेट, ये प्रिमिटिव कोर्डेट्स हैं। कोर्डेट्स तो हैं ये, लेकिन प्रिमिटिव टाइप है, जिनका इवोल्यूशन सबसे पहले हुआ, वो प्रिमिटिव कहलाते हैं। तो ये भी कैसे हैं? बाइलेटरल सिमेट्री है इनमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। फिर इनमें न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिजाइन क्या चीज है? देखो ये कोर्डेटा है, तो कोर्डेटा का स्पेसिफिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। और ये नोटोकोड, क्योंकि ये प्रोटोकोर्डेटा है, तो ये थ्रू आउट लाइफ तो नहीं प्रेजेंट होती। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस में प्रेजेंट होती है। अब ये नोटोकोड होती क्या है? नोटोकोड जो है ये एक रोड लाइक सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। कोड का अगर हम मीनिंग देखें ना, तो कोड का मीनिंग होता है स्ट्रिंग। और ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है, ये पूरी जो बैक होती है ना कमर एनिमल की, उसमें पूरी कमर में ये प्रेजेंट होती है। तो नर्वस टिश्यू को गट से सेपरेट करती है, यानी गट का मतलब हो गया एलिमेंट्री कैनाल। फिर ये मसल्स की अटैचमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है, और मसल्स जब इससे अटैच हो जाएंगी तो इजी मूवमेंट हो पाएगी। प्रोटोकोर्डेट्स में नॉट हैव ए प्रॉपर नोटोकोड। देखो अब ये प्रिमिटिव हैं, तो इनमें प्रॉपर नोटोकोड प्रेजेंट हो ऑल स्टेजेस थ्रू आउट देयर लाइफ, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, या एंटायर लेंथ ऑफ एनिमल में, लेकिन किसी ना किसी स्टेज में, चाहे लार्वल स्टेज में ही प्रेजेंट हो, पर प्रेजेंट होती है। इसीलिए ये कोर्डेटा है, पर प्रिमिटिव कोर्डेटा है, प्रोटोकोर्डेट्स। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स होते हैं, सी वाटर में ही पाए जाते हैं। बेलेनोग्लोसस, हर्टमानिया एंड एम्फियोक्सस, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब इनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें। और नोटोकोड कहाँ कब प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन सम स्टेजेस ऑफ लाइफ, यानी थ्रू आउट लाइफ नहीं होती है। सिमेट्री बाइलेटरल होती है, सेगमेंटेशन नहीं होती। बॉडी कैविटी यानी ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट। फिर डेफिनेट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल एसिडिया, हार्डमानिया। ये बेलेनोग्लोसस का यहाँ पे दिखाया हुआ है पूरा का पूरा डायग्राम, हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी ये बना हुआ है, लेकिन लेबलिंग इतनी अच्छे से नहीं की हुई है। अब है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा भी कोर्डेटा में ही आते हैं। इन एनिमल्स में क्या होता है? ट्रू वर्टिब्रल कॉलम होता है। ये देखो, ये वर्टिब्री से मिलके बना है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन जिसको हम कहते हैं। इंटरनल स्केलेटन है ये एक तरह का, और इससे क्या होगा? इट अलाउज कंप्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल अटैचमेंट पॉइंट्स। और मसल्स जब अटैच्ड होंगी तो क्या होगा? दे विल बी यूज्ड फॉर मूवमेंट। तो वर्टिब्रेट्स में भी सिमेट्री बाइलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये सिलोमिक होते हैं, और साथ में सेगमेंटेड भी होते हैं। और क्या चीज है इनमें? कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज एज वेल एज ऑर्गन, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब ये कोडेड फीचर्स क्या होते हैं, ये करते हैं हम। ये 5 फीचर्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, तो ये आपने जरूर याद करने हैं। सबसे पहला पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है? नोटोकोड प्रेजेंट होती है। अभी पीछे भी मैंने आपको बताया
इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है जो नर्वस टिश्यू। फिर दे हैव ए डोर्सल नर्व कोड। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। पेयर्ड गिल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं और ये सिलोमेट एनिमल्स हैं। अब हम वर्टिब्रेट्स की 5 अलग अलग क्लासेस पढ़ते हैं। हाँ, ये क्लासेस पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वर्टिब्रेट्स को हम वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में डिवाइड करते हैं। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इनका कांस्टेंट रहता है। और जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है, ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, तो इनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। फिर ये कैसे हीट इनको कैसे मिलेगी, ये अपने आसपास के जो वातावरण है उसी से हीट लेते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। ये अपनी बॉडी हीट को कैसे रेगुलेट करते हैं, कभी ये कलर चेंज कर लेते हैं, कभी ये सनलाइट में बास्किंग करते हैं। छिपकली जो है वो इसी तरह से कंट्रोल करती है। इसमें फिशेस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियंस आते हैं। ये सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। अब वार्म ब्लडेड जो है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है और इनको हीट कहाँ से मिलती है, जो फूड ये खाते हैं उसी से इनको हीट मिलती है। इनकी बॉडी का टेम्परेचर 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द सराउंडिंग टेम्परेचर। ह्यूमन बीइंग्स का टेम्परेचर बताइए आप कितना रहता है? हमारा जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस और ये 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा कांस्टेंट रहता है। हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो 37 पे ही होती है। ये अपनी बॉडी की हीट को कैसे रेगुलेट करते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू और अडेप्टिव मैकेनिज्म्स के थ्रू। अडेप्टिव मैकेनिज्म में आ गया हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड स्वेटिंग। जब गर्मी होती है तो बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो हमें पसीने आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? क्योंकि जब पसीने आएंगे और पसीना उड़ेगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर कितना चाहिए? 37 ही चाहिए। और दूसरे एनिमल्स में इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है, तो वो क्या करते हैं? हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन करते हैं। हाइबरनेशन का मतलब हो गया विंटर स्लीप और एस्टिवेशन का मतलब हो गया समर स्लीप। इसमें मैमल्स एंड बर्ड्स आते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब हम वर्टिब्रेट्स की 5 क्लासेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहली क्लास इसमें फाइसेस है, फिशेस आती हैं इसमें। वाटर लिविंग एनिमल्स होते हैं ये। इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स या प्लेट्स, ये इस तरह के स्केल्स होते हैं और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उसी के थ्रू ये सांस लेते हैं। गिल्स होते हैं इनमें, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होती है। इनकी टेल जो है वो मस्कुलर होती है और टेल को ये ऐसे ऐसे हिलाती रहती है ना मछली बहुत, तो टेल को मूवमेंट के लिए यूज करती है। कोल्ड ब्लडेड है और इनका जो हार्ट है उसमें सिर्फ 2 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को अट्रियम कहते हैं और नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। फिर ये एग लेइंग एनिमल्स हैं। हम बहुत तरह की फिशेस जो भी हमने थोड़ा बहुत सुना हो सोच सकते हैं, और ये 2 तरह की होती हैं। स्केलेटन जो है इनका कार्टिलेज का बना होता है जैसे शार्क्स हैं, और दूसरी जो है उनमें बोन्स का बना होता है जैसे कि रोहू हो गई, टूना हो गई, सार्डिन्स, इनका बोन्स का बना होता है स्केलेटन। अब क्लास एम्फीबिया। एम्फी का मतलब बोथ होता है, तो बोथ का मतलब हुआ कि दे कैन लिव ऑन
लैंड एज वेल एज वाटर। ये एनिमल फिश से कैसे अलग हैं? इनमें किसी तरह के स्केल्स नहीं होते, इनकी स्किन के ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं और मॉइस्ट रहती है इनकी स्किन, और ये स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन फिर कर सकते हैं थ्रू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डिफ्यूज हो जाएगी बॉडी से, ऑक्सीजन अंदर जाएगी। इनमें 3 चैम्बर, देखो फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट था, अब ये 3 चैम्बर्ड आ गया। अट्रिया 2 हो जाते हैं, वेंट्रिकल एक ही रहता है। रेस्पिरेशन जो है एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस का जो लार्वा होता है ना, टैडपोल लार्वा, वो बिल्कुल फिशेस की तरह ही दिखाई देता है, और उसमें रेस्पिरेशन भी फिशेस की तरह ही होता है, गिल्स होते हैं। और जो अडल्ट फ्रॉग होता है उसमें लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ये भी एग लेइंग एनिमल्स हैं, और ये पानी में एग ले करते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन इनकी पानी में ही होती है। ये पानी में और लैंड दोनों जगह पे पाए जाते हैं। फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर इसका एग्जांपल्स हैं। अब रेप्टिलिया, ये रेप्रे वर्ड से बना है। रेप्रे का मतलब होता है क्रीपिंग और क्राउलिंग। तो ये क्राउल करके चलते हैं ना, पूरी क्राउल करने का मतलब है कि पूरा इनका पेट के बल चलना, उसको हम क्राउलिंग बोलते हैं। तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, स्केल्स होते हैं इनकी पूरी बॉडी पे। सांप जो केचुली छोड़ता है ना, वो एक्चुअली उसके स्केल्स होते हैं, और ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ज्यादातर में इनमें भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल्स जो हैं इनमें 4 चैम्बर्ड है। ये फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया बच्चों कि क्रोकोडाइल रेप्टिलियन में है, रेप्टिलिया में ही आता है ये भी, लेकिन इसमें 4 चैम्बर्ड है, और बाकी सभी जो रेप्टाइल्स हैं उनमें 3 चैम्बर्ड होता है। 3 चैम्बर्ड भी जो इनका होता है ना, वो इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड कहते हैं उसको हम। ऑरिकल्स तो 2 होते हैं, और वेंट्रिकल में पार्टीशन शुरू हो जाती है पर वो कंप्लीट नहीं होती, और क्रोकोडाइल्स में ये कंप्लीट हो जाती है, इसलिए 4 चैम्बर्ड हार्ट है। फिर इनके जो एग्स होते हैं उनके अराउंड टफ कवरिंग होती है, और इसलिए जरूरी नहीं कि ये एम्फीबियंस की तरह पानी में ही एग ले करे। क्रोकोडाइल देखो रहता तो पानी में है, लेकिन एग लेइंग ये लैंड पे करता है, और जब उसमें से बच्चे निकलते हैं ना, फिर उनको मुंह में लेके पानी के अंदर ले जाता है। तो इसमें स्नेक्स भी आते हैं, टर्टल्स आते हैं, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। अब एवीज, एवीज में बर्ड्स आते हैं। बर्ड्स जो हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और इनका भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बर्ड्स के बारे में हमें सबको पता है कि एग लेइंग होते हैं। इनकी जो आउटर कवरिंग है, ये कवरिंग फेदर्स की होती है, और देखो इनमें ये 2 ही लिम्स दिख रही है ना हमें, तो इनकी जो 4 लिम्स हैं दे हैव बीन मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। फिर ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। जितने भी बर्ड्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। मैमेलिया, मैमी वर्ड से बना है ये। दे हैव मैमी टू फीड देयर यंग वंस, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, और ये इनका mammary glands, presence of mammary glands to produce milk to nourish their young ones। ये मैमी जो है या mammary glands, उसी से इस क्लास का नाम है मैमेलिया। इनकी पूरी स्किन पे, ये देखो यहाँ पे डियर दिखाया हुआ है, हेयर प्रेजेंट होते हैं इनकी पूरी स्किन पे, और साथ में स्किन पे स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं। ज्यादातर जो मैमल्स हैं वो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते। लेकिन कुछ एक ऐसे भी मैमल्स हैं जो अंडे भी देते हैं। वो कौन से हैं? डक बिल प्लेटिपस और इकेडना, ये जो हैं ये एग लेइंग एनिमल्स हैं।
और कंगारू, सभी को पता है कंगारू में थैली होती है, उस थैली में वो बच्चे को रखता है। क्यों रखता है उसको? क्योंकि दे गिव बर्थ टू पुअरली डेवलप्ड यंग वंस। बर्थ तो दे देते हैं लेकिन अभी वो मैच्योर नहीं होता। जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता तब तक ये उसको अपनी थैली में ही रखते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हॉर्स, डॉग, ह्यूमंस एंड काउस एटसेट्रा। अब ये टेबुलर डिफरेंस हम एक बार करते हैं। इसमें हम सारे वर्टिब्रेट्स ले रहे हैं। सबसे पहली क्लास हमने पाइसेस या फिश ली थी। इनमें क्या प्रेजेंट था? स्केल्स, और स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का भी था और बोन का भी। फिर इनमें हार्ट में कितनी चैम्बर्स थी? 2। ये कोल्ड ब्लडेड थे या वार्म ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड। फिर रेस्पिरेशन इनमें किसके थ्रू हो रहा था? कौन से ऑर्गन थे? गिल्स। और रिप्रोडक्शन वाइज ये एग लेइंग है। फिर ये कहाँ मिलते हैं? ये पानी में ही पाई जाती हैं सारी फिशेस। एग्जाम्पल लें तो बहुत सारी मैंड्रिन फिश, कॉलीडॉन, डॉग फिश, रोहू, कटला, ट्यूना, सार्डिन्स, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं इसके। एम्फीबिया, एम्फीबिया जो है इनमें स्मूथ एंड स्लाइमी स्किन होती है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं ये। और गिल्स लार्वल स्टेज में होते हैं और लंग्स जो है वो अडल्ट स्टेज में। लार्वा मैंने आपको बताया भी था कि टैडपोल लार्वा फिश की तरह ही सांस लेता है, गिल्स होते हैं। ये भी एग लेइंग एनिमल्स हैं। ये लैंड और वाटर दोनों ही पाए जाते हैं। टोड, हाइला, ट्री फ्रॉग, सिंपल फ्रॉग, ये सारे के सारे सैलामेंडर इसमें आते हैं। अब रेप्टिलिया, रेप्टिलिया में ड्राई स्केल्स होते हैं। इनका जो हार्ट है उसमें 3 चैम्बर्ड होते हैं। क्रोकोडाइल्स को छोड़ के, क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्स होते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड हैं और इनमें रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं। ये भी एग लेइंग है और ये लैंड और वाटर दोनों में पाए जाते हैं। टर्टल्स, स्नेक्स में किंग कोबरा, और इसके अलावा यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया ये क्रोकोडाइल, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब एवीज या बर्ड्स में इनकी स्किन जो है फेदर्स से कवर्ड होती है। 4 लिम्स विंग्स बना लेती हैं जो फ्लाइट में हेल्प करती हैं। और इनकी जो बोन्स हैं वो होलो होती है। ऐसी बोन्स को हम न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि ये फिर लाइट वेट होंगी ना और ये आसानी से हवा में उड़ पाएंगे। इनका भी हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू ही होता है। एग लेइंग हैं। ये लैंड पे पाए जाते हैं या फिर एरियल एयर में प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स के एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास बहुत सारे बर्ड्स, स्पैरो, क्रो, पिजन बहुत देखते हैं आप। अब मैमल्स, मैमल्स जो हैं इनकी स्किन किससे कवर्ड होती है? हेयर से। और स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ये एवीज भी और मैमल्स भी, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, बाकी सारे कोल्ड ब्लडेड हैं। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स होता है। और देखो बाकी सारे एग लेइंग हैं, लेकिन जो मैमल्स हैं दे गिव बर्थ टू यंग वंस। इसमें एक्सेप्शन है डक बिल प्लेटिपस एंड इकिडना। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? लैंड पे भी, वाटर में भी और एयर में भी। इसका एग्जाम्पल ह्यूमन, कैट्स, डॉग्स, बफेलो एटसेट्रा। थैंक यू सो मच।